इसका डायमीटर 8 इंच रखा है। डायमीटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो जब भी हम सर्कल में बेस कट करते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रखनी होती है। तो देखिए इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो हमने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखा है और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो भी हमने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखा है। हमें ध्यान रखना है कि जितनी हम लंबाई रखेंगे उतनी ही हम चौड़ाई भी रखेंगे। इसको देखिए जब हम चारों तरफ से मेजर करेंगे, देखिए ऐसे भी मेजर करने पे इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच आएगी। फिर इसको हम ऐसे मेजर कर लेंगे तो भी ये 8 इंच ही आएगा। चारों तरफ से इसका मेजरमेंट हमें बिल्कुल बराबर रखा है तभी ये परफेक्ट गोल शेप में आएगा। अब हमें कमर की कटिंग करनी है तो बेस को हमें सीधा करते हुए रखना है और बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है। देखिए पीछे वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे जिससे कि हम जो मार्किंग करेंगे वो पीछे की तरफ रहेगी तो ऊपर से दिखाई नहीं देगी। फिर इसको एक बार और हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड हो गई और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड हो गई है। हमें इसको बिल्कुल बराबर रखना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर गोलाई देते हुए हमें कमर का शेप ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, ड्रॉ करके कटिंग करने से आसानी रहती है। या फिर अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कटिंग कर रहे हैं ड्रेस की तो भी आपके लिए कटिंग करना आसान हो जाएगा। कमर की कटिंग करने के बाद ओपन करने पे देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट गोल कमर की कटिंग हुई है। तो आप भी मार्किंग करके फिर कमर की कटिंग करें जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा। अब हमने ये जो कमर की कटिंग की है यहाँ से नीचे तक हमें सीधे एक कट लगाना है। तो आप चाहें तो पहले इसको पलट कर पीछे की तरफ से रख के मार्किंग कर सकते हैं सीधे, जिससे कि आपको स्ट्रेट लाइन कट करने में आसानी रहेगी। अब हमने ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप शॉर्ट एंड रिबन भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमने कट लगाया था ना तो यहाँ पे हमें टिश्यू रिबन रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हमने ये जो कमर की कटिंग की है यहाँ से मेजर कर लेना है हमें इसको किनारे तक। तो ये देखिए ये लगभग 3.5 इंच आ रहा है। 3.5 इंच से थोड़ा कम है लेकिन हम इसको 3.5 इंच ही मानेंगे। अब हमें नेट का फैब्रिक कट कर लेना है। स्काई ब्लू कलर के नेट के फैब्रिक में से हमने देखिए एक बहुत ही लंबा सा पीस कट कर लिया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 90 इंचेस यानी कि 90 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी है। क्योंकि हमने ये जो बेस बनाया था तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ाई हमें नेट के फैब्रिक की भी रखनी है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने 90 इंचेस रखी है क्योंकि मुझे घेर ज्यादा चाहिए थी। अगर आपके पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको देखिए पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं। हमने भी इसको 2-3 जगहों से ऐसे कट करके जॉइंट किया हुआ है। या फिर आप चाहें तो कम कपड़े में भी ये ड्रेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। घेर थोड़ी सी कम आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है और बिल्कुल पतले पतले से प्लेट्स डाले हैं। तो पहले हम एक प्लेट डालेंगे, फिर जो दूसरा प्लेट हम डालेंगे इसको देखिए हमें इसके ऊपर रखना है और ऊपर की तरफ से बहुत ही हल्की सी गैपिंग रखनी है। फिर से हम देखिए प्लेट डालेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और हल्की सी गैपिंग रखेंगे। ऐसे ही पतले पतले से पास पास में एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट्स डालना है और यहाँ ऊपर की तरफ से इस पे सिलाई लगा लेनी है। हमें ध्यान रखना है कि हम जितने पतले पतले और पास पास में प्लेट्स डालेंगे ड्रेस का लुक उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए ऊपर की तरफ से सिलाई भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही पास पास में और बिल्कुल पतले पतले से प्लेट्स डाले हैं। अब हमें बेस ले लेना है और ये जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी ना तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए कमर के चारों तरफ से हमें इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सेंटर से हमने देखिए इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ किनारे से जहाँ से हमने कटिंग की थी तो नीचे की तरफ से भी हमें सारी प्लेट्स को ऐसे सेट करना है, एक के ऊपर एक करते हुए और इस तरीके से सेट करके हमें चारों तरफ से इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब देखिए बेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से सेट करते हुए फिर चारों तरफ से सिलाई लगाई है जिसकी वजह से बेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको भी हमें कट करके बराबर कर लेना है। चारों तरफ से कट करने के बाद अब देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल परफेक्ट बेस बनकर तैयार है। अब हमने ये लेस ले लिया, ये बहुत ही सुंदर सी व्हाइट कलर की मोतियों वाली लेस है। यहाँ पे जो हमने कट किया था ना तो यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे, नीचे से रखना है हमें इसको और ऐसे रखते हुए इसको सिलाई लगाकर चारों तरफ से जॉइंट कर लेना है। अब देखिए हमने ये सिल्वर कलर की पतली वाली लेस ले ली है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी लेस यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे मोतियों वाली लेस लगाई है ना इसके ऊपर हम यहाँ से इसको रखेंगे जिससे कि हमने ये जो देखिए किनारे पे सिलाई लगाई है वो भी ढक जाएगी और ड्रेस का लुक भी खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे रखते हुए हमें ये वाली जो लेस है इसको चारों तरफ से लगा लेना है। इसके साथ ही साथ हमें इसको कमर पे भी लगा लेना है। हमने चारों तरफ से लेस लगा ली और साथ ही साथ कमर पे भी हमने देखिए डबल लेस लगाई है जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। जब हम बेस बहुत बड़ा बना लेते हैं तो उसमें अगर हम लेस लगाते हैं तो जगह देखिए बहुत खाली खाली लगती है और ड्रेस जो है वो भी सिंपल लगती है। लेकिन अगर थोड़ा सा मीडियम साइज का बेस बनाते हैं तो हम लेस लगा लेते हैं किनारे से और कमर पे लेस लगा लेते हैं तो भी ड्रेस भर जाती है और ड्रेस का लुक भी हैवी हो जाता है। अब देखिए हमने ये व्हाइट कलर की हाफ कटिंग मोती ले लिया है। यहाँ पर ये जो जगह खाली बची है तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें एक एक मोती लगा लेनी है जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब हमने देखिए ये व्हाइट कलर का नग ले लिया है छोटा वाला, ये जो हमने मोती लगाई है इसके बीच बीच में ऐसे हमें एक एक नग लगा लेना है थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से। अब हमने सिल्वर कलर की डोरी में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्ट एंड रिबन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो हमने कट किया था ना तो एक डोरी का पीस हमें कटिंग के इस साइड लगा लेना है और जो दूसरा डोरी का पीस है इसको हमें कटिंग के इस साइड लगा लेना है। डोरी लगाने के बाद ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने स्काई ब्लू कलर के नेट के फैब्रिक में से देखिए एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 11 इंच यानी कि 11 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी है। अब देखिए हमें इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है। नीचे से ये फोल्डेड वाली साइड हो गई और ऊपर की तरफ से ये ओपन वाली साइड हो गई है। तो ओपन वाली जो साइड है यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब यहाँ किनारे से देखिए ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो इसको पलटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम इसको देखिए ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे
किनारे तक, एकदम लास्ट तक हमें इसको ऐसे इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत आसानी से पलट जाता है। किनारे तक आने के बाद अब देखिए ये जो ये किनारे वाला हिस्सा है इसको हमें अंदर की तरफ से ऐसे पलट लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब देखिए हमें इसको बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और हमने ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। आप चाहे तो शॉर्टन रिबन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम रखेंगे इसको और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर टिश्यू रिबन लगा लेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगा लेना है दोनों तरफ से। अब हमें इसको बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है और यहाँ सेंटर से कट करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ नीचे की तरफ से हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, बीच में से बहुत ज्यादा नहीं रखना है हमें, थोड़ा थोड़ा सा एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। बीच में से सिलाई लगाकर देखिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लिया है। अब हमने ये सिल्वर कलर की डोरी ले ली है, इसको हमें नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है। सेंटर में रखकर हम इसको सिर्फ देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाकर यहाँ से डोरी जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये व्हाइट कलर की हाफ कटिंग मोती ले ली है, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर हमें हाफ कटिंग मोती लगा लेनी है। चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी हैवी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।